नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आपका स्वागत है ट्रेड विद कुंवर जी के इस अद्भुत सफ़र में। सीखो, समझो और ट्रेड करो वॉल्यूम एनालिसिस पार्ट 3 में। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो सीरीज नहीं है, ये एक क्रांति है उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो सालों से स्क्रीन के सामने बैठे हैं, हर चार्ट, हर इंडिकेटर, हर टिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका ग्राफ ऊपर की जगह वहीं अटका रह गया है। हर दिन वही सवाल, क्यों नहीं हो पाता मुझसे स्थिर प्रॉफिट? क्या ट्रेडिंग वाकई मेरे बस की बात है? अगर ये सवाल आपके दिल में उठता है तो सुनिए, आज का वीडियो आपका मोड़ है, क्योंकि बदलाव तब आता है जब सीखने की सच्ची प्यास हो और दिशा सही मिले। हर सफल ट्रेडर के सफर में एक ही कहानी लिखी है, हार, गलती, निराशा और फिर पुनर्जन्म। उन्होंने हार को सबक बनाया, हर सबक को सफलता की सीढ़ी, और आज वो मार्केट के राजा हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा, समझा और फिर ट्रेड किया। और अब आपकी बारी है। मैं चाहता हूं कि आप भी वही रास्ता तय करें, लेकिन इस बार अकेले नहीं। मैं हूं आपके साथ, मेरा चैनल आपका चैनल है। आपके हर सवाल का जवाब, हर गिरावट में सहारा, बिना किसी फीस के, बिना दिखावे के, सिर्फ एक वादा, आपकी ट्रेडिंग सफलता। आज का एपिसोड सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये है आपके ट्रेडिंग कैरियर की नई शुरुआत। एक ऐसी शुरुआत जो आपको एक सामान्य ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, उतरते हैं उस गहराई में जहां हर सीख, हर वॉल्यूम बार आपके अंदर के असली ट्रेडर को जगाने वाली है। स्क्रीन पर दिख रहे डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। ये सफ़र अब शुरू होने वाला है एक नए ट्रेडिंग अध्याय का, जहां समझ ही असली ताकत बनेगी। कल्पना कीजिए एक घने जंगल की, जहां हर हिरण, हर खरगोश अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग रहा है, लेकिन असली खेल चल रहा है झाड़ियों के पीछे, जहां शेर अपनी चाल बिछा रहा है। बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी एक जंगल है। यहाँ रिटेल ट्रेडर्स भागते हैं और स्मार्ट मनी शिकार करती है, और शिकार का ये पूरा खेल लिखा जाता है वॉल्यूम के अंदर। हर ट्रेड के पीछे दो पक्ष होते हैं, खरीदार और विक्रेता। लेकिन सवाल है, कौन बड़ा है? क्या रिटेल खरीद रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन क्वालिटी एक्यूमुलेट कर रहा है? इसका जवाब कीमत नहीं देती, वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम मार्केट का ट्रू डिटेक्टर है। अगर कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो यह झूठी चाल है। लेकिन जब कीमत हल्की बढ़े और वॉल्यूम अचानक उछल जाए, समझिए स्मार्ट मनी क्वालिटी एंट्री ले रहा है। स्मार्ट मनी कभी भी खुलेआम खरीदी नहीं करता, वह धीरे धीरे महीनों तक छोटे वॉल्यूम स्पाइक में स्टॉक को इकट्ठा करता है। इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। जब सारे कमज़ोर हाथों से शेयर निकल जाते हैं, तब धीरे धीरे कीमत बढ़ने लगती है। इसे कहते हैं मार्कअप फेस। यहीं से आम ट्रेडर को लगता है कि अब ब्रेकआउट हो गया, लेकिन हकीकत में स्मार्ट मनी बेचने की तैयारी कर रहा होता है। और तब आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेस। कीमत ऊपर होती है पर वॉल्यूम गिरने लगता है, और फिर एक दिन सपोर्ट टूटता है। यही होता है मार्कडाउन फेस, जहां खुरदुरा ट्रेडर्स फंस जाते हैं, रिटेलर फंस जाते हैं। हर बड़ा ट्रेंड इन चार फेसों से गुजरता है। एक्यूमुलेशन, जब स्मार्ट मनी खरीदी करता है। मार्कअप, जब कीमतें बढ़ती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जब स्मार्ट मनी बेचता है। और मार्कडाउन, जब कीमतें गिरती हैं। इस पूरे खेल में अगर आप सिर्फ वॉल्यूम को पढ़ना सीख जाएं तो आप ट्रेंड के शुरुआत में होंगे, भीड़ के पीछे नहीं। याद रखिए, प्राइस दिखाता है क्या हुआ, वॉल्यूम बताता है कौन कर रहा है। ये सब हमने वॉल्यूम एनालिसिस के पिछले 2 भागों में विस्तार से सीखा है। आज हम वॉल्यूम एनालिसिस के तीसरे एवं अंतिम भाग में सीखेंगे उन 4 नियमों के बारे में जो हमें स्मार्ट मनी के साथ एंट्री बनाने में और सही समय पर ट्रेड से बाहर निकलने में सही
जानकारी देते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने पिछले 2 भाग को नहीं देखा है तो आपको स्मार्ट मनी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, परंतु चिंता मत करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया है। पिछले 2 भाग को एक ही वीडियो में आप देख पाएंगे। उसका थंबनेल लाखों ट्रेडर फेल क्यों होते हैं अवश्य देखिएगा, तभी आपको स्मार्ट मनी की पूरी स्ट्रेटजी और उसके पीछे चलने का तरीका आपके समझ में आएगा और हम अपनी पाठशाला को आगे बढ़ाते हैं। आपने पिछले 2 भागों में लंबे और रोमांचक सफर को तय किया है। आपने वह रणनीतियां सीखी जो आपको बढ़त दिलाती हैं। आपने अपने तर्कस में वह सारे तीर जमा कर लिए हैं जो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार, सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है, और वह रहस्य आपके चार्ट पर नहीं है, वो आपके दिमाग पर है, आपके दिमाग के अंदर है। दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति भी एक अनुशासनहीन और भावुक दिमाग के हाथों में बेकार है। आज हम उस अंतिम किले को फतह करेंगे। हम एक ट्रेडर के दिमाग को समझेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे डर और लालच के 2 सबसे बड़े दुश्मनों पर काबू पाया जाए। ट्रेडिंग 90% मनोविज्ञान है और 10% रणनीति है। आपने वो 10% सीख लिया और वो 10% बहुत ज़रूरी है। वो आपको एक एज देता है, लेकिन 90% ही तय करेगा कि आप उस एज का इस्तेमाल करके लगातार पैसे बना पाते हो या नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई ऑपरेटर या स्मार्ट मनी नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। आपका डर आपको जल्दी बिचवा देगा, आपका लालच आपको देर तक रुकवाएगा, आपकी अधीरता आपको गलत ट्रेड में घुसवा देगी और आपका अहंकार आपको अपनी गलती मानने से रोकेगा। जब तक आप इन दुश्मनों को नहीं जीत लेते तब तक आप ट्रेडिंग की जंग नहीं जीत सकते। वॉल्यूम एनालिसिस आपकी मदद कैसे करता है? यह आपको एक ठोस लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है। जब आपके पास ट्रेड लेने या ना लेने का एक वस्तुनिष्ठ कारण होता है तो भावनाओं के लिए जगह कम होती है। आप अब अंदाज़ा नहीं लगा रहे हो, आप अब सबूतों पर काम कर रहे हो। जब आप एक लो वॉल्यूम पुल बैक पर खरीदते हो तो आप इसलिए नहीं खरीद रहे हो कि आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। आप इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि वॉल्यूम आपको बता रहा है कि सप्लाई खत्म हो चुकी है। जब आप एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखकर बेचते हो तो आप इसलिए नहीं बेचते हो कि आप डर गए हो, आप इसलिए बेच रहे हो क्योंकि वॉल्यूम आपको दिखा रहा है कि स्मार्ट मनी बेच रहा है। यह ज्ञान आपको वह आत्मविश्वास देता है जो भावनाओं के तूफान में एक लंगर का काम करता है। लेकिन सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं है, आपको अनुशासन को अपनी आदत बनाना होगा। आपको अपने लिए नियम बनाने होंगे और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उन नियमों पर टिके रहना होगा। आपका पहला नियम होना चाहिए, मैं सिर्फ अपने सेटअप पर ही ट्रेड करूंगा। अगर आपको चार्ट पर कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जैसे लो वॉल्यूम पुल बैक या ब्रेकआउट रीटेस्ट नहीं दिख रहा है तो आप ट्रेड नहीं करोगे, चाहे आप कितना भी बोर क्यों ना होने लगो या कितना भी फोमो क्यों ना महसूस हो। याद रखो, नो सेटअप इज आल्सो ए सेटअप। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आपने नहीं लिया है। आपका दूसरा नियम होना चाहिए, मैं अपने रिस्क को हमेशा पहले रखूंगा। हर ट्रेड लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितना खोने के लिए तैयार हो, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और आप अपनी पोजीशन की साइजिंग उसी हिसाब से करोगे। कभी भी एक ट्रेड में इतना बड़ा रिस्क मत लो कि अगर वह गलत हो गया तो आपकी रातों की नींद उड़ जाए। अगर आप अपने लॉस के बारे में शांति से नहीं सोच सकते तो आपकी पोजीशन बहुत बड़ी है। याद रखो, ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको इस खेल में लंबे समय तक टिके रहना है और वह तभी संभव है जब आप अपनी कैपिटल को बचा कर चलोगे।
आपका तीसरा नियम होना चाहिए, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। आप लॉस करोगे वो हर ट्रेडर करता है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर भी गलत होता है। हारना खेल का हिस्सा है, लेकिन एक लूजर और एक विनर में फ़र्क यह होता है कि विनर अपनी हर हार से कुछ सीखता है। अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल रखो, अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, खासकर अपने हारने वाले ट्रेड का रिकॉर्ड रखो। क्या आपने कोई नियम तोड़ा है? क्या आपने भावनाओं में आकर फैसला लिया है? क्या आपने वैल्यूम के संकेतों को नज़रअंदाज किया है? अपनी गलतियों का सामना करो, उनसे सीखो और कोशिश करो कि उन्हें दोबारा न दोहराओ। और आपका चौथा और सबसे ज़रूरी नियम होना चाहिए, प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बाजार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप यह ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो कि आप अपनी रणनीति का पालन करो, आप अपने नियमों पर चलो। अगर आपने सारे नियमों का पालन करते हुए एक ट्रेड लिया है और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वह भी एक अच्छा ट्रेड था, क्योंकि आपने सही काम किया है। और अगर आपने तुक्के में कोई ट्रेड लिया है और वह जैकपॉट लग गया, तो भी वह एक बुरा ट्रेड था, क्योंकि आपने गलत काम किया है और किस्मत ने आपका साथ दिया। किस्मत पर भरोसा मत करो, हमेशा साथ नहीं देती। अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करो। अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो लंबे समय में पैसा अपने आप बनेगा। यह अंतिम भाग आपको आईना दिखाता है। यह आपको बताता है कि असली लड़ाई बाहर बाजार में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। वॉल्यूम एनालिसिस आपका नक्शा है, आपकी रणनीतियाँ आपके हथियार हैं, लेकिन आप वो योद्धा हो जिसे यह लड़ाई लड़नी है। आपको अपने दिमाग को एक योद्धा की तरह ट्रेंड करना होगा, शांत, केंद्रित, अनुशासित और भावनाओं से परे। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि बाजार में सफलता का कोई एक रहस्य नहीं है। यह सही ज्ञान, सही रणनीति और सबसे ज़रूरी सही मानसिकता का एक संयोजन है। आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपने रणनीतियाँ सीख ली हैं, अब आपको उस मानसिकता को विकसित करना है। धैर्य रखो, सीखते रहो और कभी हार मत मानो। दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके ट्रेडिंग जर्नी में एक नई सोच और नया विजन लेकर आया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो लाइक ज़रूर करें और इसे उन सभी ट्रेडर दोस्तों को भी शेयर करें जो अपनी ट्रेडिंग में बेहतर बनना चाहते हैं। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, एक मिशन चलता है, हर रिटेल ट्रेडर को एक प्रोफेशनल सोच देना। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आपको रियल टाइम अपडेट, डेटा, गाइडेंस भी मिलती रहेगी, जो आपके हर ट्रेडिंग निर्णय को और मजबूत बनाएगी। और अब एक ज़रूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यह किसी तरह की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाजार में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य लें। अगले वीडियो में नई सीख के साथ और नए नज़रिए के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, और याद रखिए, मार्केट में जीतता वही है जो हार नहीं मानता और कंसिस्टेंसी को अपनी असली स्किल बना लेता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।